और इस वक्त हम आपको जो जानकारी मिल करके आ रही है वो भी बताते चलें। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है नेताजी का, और किसने क्या कहा, किस तरीके से अपने अनुभूति और अपने अनुभव को लोग साझा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं। सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर कोई नेताजी को याद कर रहा है अपने शब्दों में, क्योंकि राजनीति की पाठशाला यूं ही नहीं कहा जाता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने के साथ, जैसा कि ब्यूरो चीफ वीरेश बता रहे थे कि उनकी पहचान, उनकी पकड़ राष्ट्रीय स्तर पर थी। समाजवाद के प्रमुख स्तंभ का अंत हुआ है। ऐसे में यहाँ दुख जताने वाले तमाम लोगों का तांता लगा हुआ है सामने है। लेकिन हमारे सहयोगी शैलेश का रुख करते हैं, वो भी मौके पर जहां हैं तमाम लोगों के बीच। शैलेश, जी शैलेश, आप जहां पर मौजूद हैं, आपसे थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी, लोग भाव विभोर हैं, आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो नेताजी की सिक्योरिटी में तैनात लोग रहे हों, सभी लोग इस समय भावुक नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें तो सिर्फ उनकी पार्टी के लोग नहीं, जो चाहे बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, खुद मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सब ने अखिलेश यादव से व्यक्तिगत फ़ोन पर बात की, उन्हें सांत्वना दी, ढांढस बधाया, क्योंकि एक दुख की घड़ी है। निश्चित रूप से वो सपा संरक्षक के साथ अखिलेश यादव के पिता, एक पिता का जाना निश्चित रूप से एक ऐसी हानि जो पूरी नहीं हो सकती। पार्टी की हानि अलग, व्यक्तिगत हानि अलग। और निश्चित रूप से जिस तरह से अगर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग जो हैं वो इस अवसर पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। मेदांता में हमने देखा कि किस तरह से लगातार चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे हों, चाहे उसके बाद बात करें पार्टी के और तमाम जो केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे की बात की जाए, इसके अलावा अन्य दलों के जो लोग हैं, राजा भैया की बात की जाए, सब राजनीति से जुड़ी बड़ी शख्सियत नहीं होगी जिसके जहन में इस वक्त नेताजी ना हो और कहने के लिए उसके लिए कुछ हो ना, और यही अनुभूति लोग साझा कर रहे हैं ट्विटर के जरिए। हम मेदांता चलते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश लगातार तस्वीरों पर बने हुए हैं, क्योंकि मेदांता की तस्वीरें तो बहुत पहले से दिखा रहे थे अविनाश, लेकिन आज का दिन जो वहां मौजूद समर्थकों की बात करें, उनका दिल टूट सा गया होगा। अविनाश जी बिल्कुल स्नेहलता, अगर बात करें तो मेदांता अस्पताल में इस वक्त अगर बात करें तो अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और परिवार के तमाम सारे अन्य सदस्य भी पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, तो अब उनके जो पार्थिव देह है उसमें अगर बात करें तो लेपन का काम किया जाएगा। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उसमें शव में एक जो है विशेष तरीके से लेपन का काम किया जाता है और उसके बाद फिर शव को परिजनों को देने का काम किया जाता है। तो वही कार्य अब मेदांता में कुछ देर के बाद होने जा रहा है। जो दोपहर 1 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव देह है वो मेदांता अस्पताल से दिल्ली स्थित उनके आवास पे लाया जा सकता है। चूंकि वो अभी वर्तमान में सांसद है, मैनपुरी से वो सांसद है, और उनका जो सरकारी आवास है दिल्ली में वो एक जंतर मंतर पे है। और जंतर मंतर पे ही अगर बात करें तो उनका जो सरकारी आवास है वहां पे पार्थिव देह को ले जाया जाएगा, रखा जाएगा। जो लोग अंतिम दर्शन दिल्ली में करना चाहते हैं उनके लिए ये पार्थिव देह वहां पे रखा जाएगा। जानकारी ये भी आ रही है कि जब पार्थिव देह को जंतर मंतर स्थित सरकारी आवास पे रखा जाएगा तो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम तरह जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पहुंचकर अपनी अंतिम श्रद्धांजलि नेताजी मुलायम सिंह यादव को देंगे। उसके बाद अगर बात करें तो चूंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिल्ली में भी है, तो कार्यालय में भी कुछ देर के लिए शव को रखा जाएगा और उसके बाद फिर लखनऊ ले जाया जाएगा पार्थिव देह को। और वहां पे भी अगर बात करें तो पहले जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है लखनऊ में, वहां पे पार्थिव देह को रखा जाएगा और फिर विधानसभा में रखा जाएगा और उसके बाद सैफई में अंतिम संस्कार होगा। ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। परिवार की ओर से अगर बात करें तो अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंच चुके हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी पहुंच चुके हैं, शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचने वाले हैं, और इसके अलावा धर्मेंद्र यादव भी हैं, और इसके अलावा परिवार के जो तमाम तरह अन्य सदस्य हैं वो भी पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में मौजूद हैं, वो भी अपने पंडारा रोड स्थित जो सरकारी आवास है वहां से निकल गए हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव मौजूद हैं, उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती मौजूद है, वो भी मेदांता में आ रहे हैं। चूंकि अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव की जो सुपुत्री हैं वो मुलायम सिंह यादव के भतीजे जो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। स्वतंत्र जी, ये जो दुखद खबर आई है, जो तमाम समर्थक बड़ी आस के साथ रोज दुआ मांग रहे थे, ये दुआ कबूल नहीं है उनकी, आपके क्या अनुभव रहे हैं नेताजी के साथ जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जब आदरणीय कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ था जी, तो मैं गया था घर पर, आमंत्रण भी करने गया था।
और उनका नेतृत्व राज्य के लिए, और सभी लोग, मतलब आज सभी लोग दुखी हैं उनके निधन पर। और वास्तव में बड़े नेता थे, सभी दलों के लोगों को सुनते भी थे जी। और हाँ, लोगों की बात भी करते थे और एक अच्छे नेता थे। आज वास्तव में राज्य दुखी है उनके रहने पर। जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। और बहुत व्यवहारिक नेता थे। मैं गया था, लगभग आधा घंटा बैठाए थे, बातचीत भी किए ठीक ढंग से, पॉलिटिकल भी, लेकिन बहुत अच्छा लगा मतलब मेरे को। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। वास्तव में हम लोग सब दुखी हैं, राज्य के लोग दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने चरणों में ईश्वर स्थान दे और बाकी राज्य के लोगों को भी ईश्वर शक्ति दे, दुख को सहन कर सकें। स्वतंत्र देव जी, उनका बहुत बेबाक अंदाज था। आपको भी कहा था अच्छा काम करते हो हमारे साथ पार्टी में। आखिरी बातचीत के कुछ ऐसे अंश हो जो आपको आपके जहन में इस वक्त आ रहे हो कि नेताजी से मुलाकात की थी तो ये बात हुई थी? क्या है जो वहाँ पर जो उन्होंने बात किया था जी, बोले उस समय जो उन्होंने कहा था कि अच्छा काम करे, अच्छे मतलब अच्छा काम करते हो, हमारे बारे में जानकारी है, पहले से हम लोग जानते हैं और पूरा सम्मान किया उन्होंने जी। और ठीक ढंग से, और बोले कि मैं आऊंगा और स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं, मैं आऊंगा। और वास्तव में बहुत दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। एक अच्छे लीडर, मतलब जिसे कहा जाए कि राज्य के लिए जो हमारे पुराने नेता थे, बहुत अच्छे लीडर थे और आज वास्तव में राज्य दुखी है। मैं नहीं कर सकता हूँ, ईश्वर से कर सकता हूँ, तो ईश्वर के चरणों में। बिल्कुल स्वतंत्र देव जी, शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सुना आपने, जहां पर उनका यही कहना है कि अलग जुड़ाव, एक अलग सम्मान, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत कुछ जिया है और उनके साथ जितने लोगों ने अनुभव साझा किया है, उनके पास कुछ न कुछ कहने और याद करने के लिए है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का जिक्र करें और उस बड़े सूबे में समाजवाद की नींव रखना, अपने दम पर एक दंगल के दांव पेच से राजनीति के दंगल में अपनी धाक जमाना, ये तमाम चीजें रही हैं और हर किसी को देखिए आज साझा करने के लिए कुछ है। भूपेंद्र जी, एबीपी गंगा पर जुड़े हैं आप और अब आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तमाम समर्थकों का दिल आज टूट गया, आपको क्या लगता है, आपके अनुभव जो आप साझा करना चाहेंगे या कुछ यादें जो आपके जहन में हो नेताजी को लेकर के? दुखद समाचार प्राप्त हुआ है उनके निधन का, अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी है जी। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। ये हम सब के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, समाजवादी पार्टी के उनके समर्थकों के लिए, उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति है जी। और हम सब लोग इस दुखद घटना में पीड़ित परिवार के प्रति हम सब लोगों की संवेदना है। और मुलायम सिंह जी से बहुत ज्यादा तो मेरा कभी संपर्क रहा नहीं, लेकिन मैं उनसे एक बार चुनाव भी लड़ा था उनके खिलाफ संबल से लोकसभा का। जी जी। जैसा लोग चर्चा करते हैं कि वो व्यक्तिगत संबंध निभाते थे, सभी दलों में उनके व्यक्तिगत संबंध थे। वैचारिक रूप से असहमत होते हुए भी वो एक व्यक्ति के नाते बहुत अच्छे इंसान थे। उनका जाना हमारे सभी प्रदेशवासियों के लिए बहुत क्षति है और मैं निश्चित रूप से उनके परिवार को और उनके समर्थकों को इस दुखद घटना में भगवान इस घटना को सहने की शक्ति प्रदान करें, मेरी ओर से जी शुभकामना है। मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। जी भूपेंद्र जी, देखिए बीजेपी की ओर से ही हमने तस्वीरें देखी कि लगातार मैदानता में मिलने वालों का दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमने देखा कि डिप्टी सीएम पहुंचे और लगातार संपर्क में रहे हैं नेताजी के, उनके स्वास्थ्य को हालचाल जानने के लिए। निश्चित रूप से वो अब इस भूमिका में रहने वाले व्यक्ति तो प्रदेश की हमारी एक धरोहर है, निधि है और उन्होंने इतने लंबे समय तक प्रदेश के विकास में एक मुख्यमंत्री के नाते, विधायक सांसद के नाते उनका योगदान रहा है। इस तरह के लोग तो दलीय राजनीति से ऊपर होते ही हैं और निश्चित रूप से सबके लिए दुखद है। और मुलायम सिंह जी जब बीमार थे तो बिल्कुल भूपेंद्र जी, शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ करके अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए। चलिए हम सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो कि इस वक्त मूसलाधार बारिश के बीच में है, लेकिन इतना ही भावनाओं का ज्वार तमाम समाजवादियों के मन में है जो दुआ मांग रहे थे लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हुई है। ऐसे ही लगातार कई लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं वीरेश, नेताजी को लेकर के। देखिए
देखिए, नेताजी लगभग जिस 67 में एमएलए हो गए थे और नेताजी जब एमएलए हुए उसके पहले से वो बहुत ही छात्र नेता के तौर पर, जुझारू नेता के तौर पर वो काम करते रहे। तो सबके बीच में एक स्मरण है, सबकी यादें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्ष के बीच में जो श्रद्धा है मुलायम सिंह यादव को लेके, वो किसी नेता में होता नहीं है। मैं खुद उसका गवाह हूँ कि मुलायम सिंह यादव की सरकार रही और मुलायम सिंह जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे तो बहुत सारे ऐसे विपक्ष के सांसद जब मुलायम सिंह यादव के पार्लियामेंट्री ऑफिस में जाते थे, बैठे रहते थे, काम होता था उनका। सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी शैलेश के पास। प्रदेश की राजनीति के लिए भी, देश की राजनीति के लिए भी मुलायम सिंह जी एक राजनीति के मजबूत स्तंभ थे और उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है वह एक मिसाल कायम करने वाला रहा है। उनका जाना, मैंने जैसे वो समाजवादी पार्टी की राजनीति करते थे, मैं समाजवादी राजनीति का एक तरह से कहूँ मैं एक युग का अंत हुआ है और लोगों को उम्मीद थी कि अभी स्वस्थ होकर के नेताजी आएंगे और लोगों को अभी बहुत दिनों तक उनका मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन उनका जाना बेहद दुखद है। और मैं व्यक्तिगत तौर से भी, अपनी पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। उन्हें, उनके जो परिजन हैं और जो उनके समर्थक हैं वह सब इस दुख को सह सकें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस समय वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे, सपा संरक्षक की भूमिका में थे, लेकिन जो उनका कद रहा, चाहे वो सक्रिय राजनीति में या फिर संरक्षक के तौर पर, कैसे आप देखते हैं? नहीं, मैं यह मानता हूं कि उनका सबसे संबंध अच्छा रहता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब चाहे वह उनकी पार्टी के हों और चाहे वह विरोधी दल से भी, जो उनके विरोध के दल थे, उनके दलों के लोग हों, सबके साथ उनके संबंध, उनके जो समकक्ष राजनीति के समय के लोग थे वह सारे के सारे लोग लगातार उनसे संपर्क रहता था। और आज जैसे ही उनके यह निधन का दुखद समाचार मिला, शोक संवेदनाओं की एक तरह से कहिए कि जैसे चारों तरफ से बाढ़ आई हुई है, तो यह उनके प्रति जो अच्छा भाव था उसके कारण से है। और निश्चित तौर से नेताजी का विकल्प उत्तर प्रदेश में तो नेताजी ही थे, दूसरा उनका विकल्प नहीं। यानी माने एक युग का अंत इनके साथ। हाँ, निश्चित तौर से एक युग का अंत हुआ है, एक बड़ी क्षति हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति की और हम सब इस पर शोक प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को कि किस तरह से उन्होंने व्यक्त किया अपनी भावनाओं को, किस तरह से उन्होंने बताया कि अगर नेताजी के कद की बात की जाए तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो सक्रिय राजनीति में रहे हों, चाहे वो सपा संरक्षक की भूमिका में रहे हों, लेकिन निश्चित रूप से उनकी जो भूमिका रही, जिस तरह से उन्होंने काम किया, चाहे वो दूसरे दल के नेता उन सबके साथ में भी अगर बात की जाए तो उनका जो लगाव रहा, जो जुड़ाव रहा, वो उनके रिश्ते। अब हम मुलायम सिंह आवास सैफई चलेंगे, जहां हमारे सहयोगी मोहम्मद फारिक मौजूद हैं। वो जगह जहां जिसकी पहचान ही नेताजी हैं, वहां की तस्वीरें क्या हैं और अभी मातम पसर चुका है पूरे सैफई में। फारिक, जहां आप मौजूद हैं, फारिक आप जहां मौजूद हैं वहां पर क्या समर्थक हैं, कैसा मंजर है, कैसी तस्वीरें हैं? इसमें लता, अभी हम सैफई में नेताजी के जो भाई हैं अभय राम यादव, उनके घेरा यहाँ बोलते हैं, शुद्ध देशी भाषा में घेरा बोलते हैं, यहाँ पर उनके घर पर मौजूद हैं। आप देखिए, सैफई हो, सैफई के आसपास के लोग हों, करहल, मैनपुरी, इटावा, सारे जगह से लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसमें समर्थक भी हैं, कुछ पारिवारिक लोग भी हैं, गाँव के लोग भी हैं, युवा भी हैं, इसमें नौजवान हैं, कई बुजुर्ग भी हैं। उनसे हम बात करते हैं, हर तरफ मायूसी, आंखों में चेहरे गमगीन है। देखिए, अभी एक दाऊ जी यहाँ सैफई से आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपको, कैसे जानकारी मिली आपको? अभी सैदुल सिंह नाम है हमारा, लोकतम सेनानी है, ये पड़ोस के रहने वाले। तो कैसे जानकारी मिली, कब जानकारी मिली आपको? अभी लगी पता हमको। हाँ, लड़कों ने बताया, कब अभी दे दें नेट में। तो जाहिर सी बात है आपके पास शब्द नहीं होंगे, लेकिन किस तरह से आप व्यक्त करना चाहेंगे इस दुख को? कुछ नहीं था, कुछ नहीं दिखाओ आप। तो ये देखिए, अब यहाँ लोगों के पास कहने के लिए बिल्कुल भी शब्द नहीं है, पूरी तरह से सबके चेहरों पर मायूसी छाई है। और भी लोग हमारे पास हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? रोबिन पांडे, यहीं से पास में गांव हमारा। और कब आपको जानकारी मिली और कैसे आप नेताजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज ही आधे घंटे पहले में जानकारी मिली, नेताजी खत्म हो गए। उनके लिए यही कहना चाहते हैं, उनकी राजनीति में एक अलग पहचान थी, जिन्होंने सबकी समानता के साथ कार्य किया, उसी के लिए सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे।
तो यहाँ ये सफाई में है नेताजी के भाई अभयराम यादव, अभी फिलहाल वो ऊपर हैं, अभी नीचे नहीं उतरे हैं, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता है। लेकिन लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, यहाँ पर लोगों से अभयराम जी से मिलने के लिए बराबर पहुँच रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और भी लोग इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? छोटू यार। आप सफाई से हैं, जानकारी मिली है, सफाई में कैसा माहौल है इस वक्त? माहौल क्या, बहुत ही दुखद घटना है नेताजी के बारे में, और अब निशब्द हूँ, कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। तो जाहिर सी बात है स्नेहलता, आप देख रही होंगी कि लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पे आ जाते थे। ये कहा जाता है कि नेताजी के पास कभी भी कोई आ जाता था तो उनसे मुलाकात कर लेते थे, लोग अपना सुख दुख भी बांट लेते थे नेताजी जब रहते थे सफाई में। जब नेताजी इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, हम आपको बताएं, पार्थिव शरीर 1 बजे के बाद निकलेगा मेदांता से। बड़ी खबर, मेदांता अस्पताल से 1 बजे के बाद नेताजी का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। सबसे पहले पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट, पीएम समेत कई मंत्री श्रद्धांजलि देंगे नेताजी को। मेदांता से 1 बजे के करीब पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली में पीएम समेत तमाम मंत्री। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।